तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 16 जो है, जो कि आपका सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्वेश्चन गिवन है। 4 क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है। बेसिकली आपको इसमें इक्वेशन का क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो अंडर रूट का गुणा कैसे करते हैं, ए प्लस बी का, फिर ए प्लस बी का आपस में गुणा कैसे करते हैं, ये सब यहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा। तो 4 क्वेश्चन है, काफ़ी छोटा छोटा एक एक लाइन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गिवन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने गिवन अप है, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग समझो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, फिर इसको ए इसको बी, या फिर आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर मैं रफ के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 2 नंबर आपको गिवन है, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। आपस में कुछ स्पेस नहीं होता है ना, जिसका मतलब होता है कि आपस में इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो एक बार 2 का आप इसमें करोगे, फिर 2 का इसमें एक बार करोगे, ठीक। फिर एक बार इसमें एक बार करोगे 3 का, फिर 3 का एक बार इसमें करोगे। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल यही तरीका यहाँ पे भी अपनाएंगे। सबसे पहले 5 का कूड़ा करेंगे 2 में, तो ये आपका आ जाएगा 5 दूना के 10। अब देखिए यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, तो इसका मतलब प्लस साइन होता है। यहाँ पे भी कुछ साइन है तो प्लस साइन होता है, और प्लस का जब गुणा आता है तो प्लस ही आता है, और प्लस का साइन हम यहाँ पे लिखते नहीं है। तो मैंने 10 लिख दिया, ठीक। साइन का भी गुणा होगा और अंकों का भी आपस में गुणा होगा। तो एक बार आप 5 का 2 में करोगे तो 10 आ गया। अब एक बार इसी 5 का दूसरे वाले से करो, तो देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, हमें पता है। और वैसे भी मैंने बता रखा है पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। अब 5 का गुणा जब आप अंडर रूट 5 में करोगे तो 5 बाहर एक आ जाएगा और एक अंडर रूट 5 अंदर होगा, ठीक है। अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट का गुणा जब भी होता है तो अंडर रूट के अंदर वाली संख्या से ही होता है, बाहर वाली संख्या से नहीं होता है, वो सिंपल बाहर लिखा जाता है। तो 5 का गुणा तो हो गया। सिंपली अंडर रूट 7 का भी ऐसे ही करेंगे। एक बार अंडर रूट 7 का इससे गुणा करो, एक बार अंडर रूट 7 का इसका गुणा कर दो, लेकिन इसी लाइन में लिखा जाएगा, ठीक है। प्लस और प्लस प्लस होगा। अब यहाँ पे 2 और अंडर रूट 7, क्योंकि दोनों आपस में डिफरेंट हैं तो आपस में गुणा नहीं हो सकता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 अंडर रूट 7, ठीक। अब अंडर रूट 7 का आप गुणा करोगे, पहले देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस का प्लस में गुणा करते हो तो प्लस ही आता है। अब देखो अंडर रूट 7 का गुणा करना है अंडर रूट 5 के अंदर। तो अब मैंने आपको पीछे ही बता रखा है कि देखो, जब भी गुणा होता है ना, अगर अंडर रूट के अंदर का गुणा हो रहा है, मतलब ये कि दोनों साइड अंडर रूट है, तो वो एक अंडर रूट लेना और सिंपली 7 गुणे 5 लिख देना, और आ जाएगा आपका 35। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से इसको भी करेंगे, 7 का गुणा करेंगे इसमें, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 7 का 5 बार पढ़ोगे तो आता है आपका 35, ठीक है। और ये आ गया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो इक्वेशन का। एक लाइन का क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो देखो सेम यही रूल है, इसमें भी है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो 5 में 5 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25, ठीक है। तो 5 का 5 में गया, इस वाले 5 का इस वाले 5 से करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 25। अब आगे देखो प्लस का साइन है, सॉरी, अभी ये 5 इससे भी तो होगा। एक बार ये 5 इससे गुणा होगा और एक बार यही 5 इससे भी गुणा होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो साइन प्लस माना जाता है। तो प्लस गुणते, अब यहाँ पे देखो माइनस आ गया, तो प्लस और माइनस का जब आप गुणा करते हो तो माइनस आता है आंसर, ठीक है। साइन का गुणा हो गया। अब अंकों का कर लेते हैं। 5 का गुणा जब आप अंडर रूट 5 के अंदर करेंगे तो वही वाला पिछले वाला तरीका आ जाएगा जो मैंने बता रखा है। अंडर रूट की चीज़ अंडर रूट में गुणा होती है, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट नहीं है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा और ये 5 बाहर लिख देंगे, ठीक। ऐसे हो गया। अब सेम इसी तरह अंडर रूट 5 का गुणा 20 में करेंगे, एक बार इसमें एक बार इसमें। तो देखो प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस का गुणा प्लस में होता है तो प्लस ही आता है। अब इसमें करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट 5, ठीक। समझ रहे हो इसको कैसे करना है, वही वाला फंडा ऊपर वाला है, ठीक है। बस साइन को आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि प्लस का माइनस में गुणा होता है तो माइनस ही उत्तर आता है, ठीक है।
और जब आप प्लस में प्लस का करते हो तो प्लस आता है, ठीक है। तो एक बार इससे हो गया, अब √5 का इसमें गुणा करना है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। और √5 का आप √5 से गुणा करोगे तो क्या आता है चीज़ है, वैल्यू 5 गुणते 5 कर देंगे, क्योंकि ये 5 और ये 5 आपस में गुणा हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ऊपर √ है। सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखिए ये और ये क्या है, आपस में सेम है, तो आप इसको माइनस कर सकते हो। सॉरी, ये कट जाएगा ना। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, साइन अपोजिट होता है तो वो आपस में कट जाते हैं। तो ये हो जाएगा 25 माइनस ये वाला बचेगा √25। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको आगे भी कर सकते हैं। अब आपको पता है कि √25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। तो ये 25 पहले वाला और ये माइनस का साइन था, और इसकी वैल्यू क्या होती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। √25 का स्क्वायर आप जब निकालोगे तो ये 5 आता है, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये तो बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रखा है आपको, ये पिछली वीडियोस हैं इससे थोड़े पहले की, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें मैंने √2 से लेकर 3 4 2 डिजिट 3 डिजिट सब कुछ समझा रखा है। तो ये आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे 5 इसकी वैल्यू, ठीक। अब 25 में से 5 माइनस कर लेना, 20 आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन और करा दूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।